बिहार की राजनीति में महागठबंधन के लिए एक बार फिर बड़ी मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि सहयोगी दल ने सीटों के ऐसे मांग रख दिए हैं जिससे गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ साफ कहा है कि अगर हम महागठबंधन में हैं तो हमें सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने 40 विधानसभा सीटों और 24 जिलों में दावेदारी ठोक दी है। चुनाव करीब आते जा रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ी चुनौती है। उनके सर दर्द से कम नहीं है। अभी तक यह दल तेजस्वी यादव का समर्थन करता आया था, लेकिन अब वह यह कह रहा है कि उसे अपने जनाधार के आधार पर भागीदारी चाहिए, ना कि किसी और के चीज पर। यह स्थिति तब बनी है जब महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा में साथ चलने, जनसभाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और विपक्ष को एकजुट दिखाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन अंदर खाने की सच्चाई तो कुछ और ही है कि सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में गहरी खींचातानी है। यह दल, जिसकी पहचान दलित मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ी है, मानता है उसने अपने स्तर पर जनता के बीच काफी मेहनत की है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। भाकपा माले पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो अपने राजनीतिक विकल्प खुले रखेंगे, यानी गठबंधन से अलग होने का भी रास्ता खुला है। यह बयान ऐसे समय में आया जब आरजेडी खुद भी तमाम जिलों में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, और ऐसे में कई सीटों पर वह किसी और को देने के मूड में नहीं है। ऐसे में सहयोगियों की इतनी बड़ी मांग से तेजस्वी यादव को संतुलन बनाना भारी मुश्किल हो सकता है। इससे पहले भी मुकेश सहनी जैसे नेता, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जैसे नेता भी सीटों को लेकर आरजेडी से भिड़ चुके हैं, और इसका नुकसान गठबंधन को भुगतना ही पड़ेगा। अगर अब फिर वही कहानी दोहराई जाती है तो गठबंधन बिखर भी सकता है। तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है कि वे अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाएं, लेकिन साथ ही सहयोगियों को भी नाराज ना करें। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो केवल महागठबंधन की एकता नहीं टूटेगी, बल्कि इसका सीधा फायदा बीजेपी और एनडीए को भी मिल सकता है, जो पहले से ही गठबंधन के अंदरूनी झगड़े पर नजर बनाए हुए है। इस बार के विधानसभा चुनाव बहुत अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि यह चुनाव 2025 में होगा और नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जनता का रुख भी देखा जाएगा। ऐसे में अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो यह मौका भी हाथ से जा सकता है। सूत्रों की माने तो यह दल पहले भी कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है, लेकिन अब उसने खुलकर सीटों और जिलों के नाम गिनाने शुरू कर दिए, जो बताता है कि अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी, भाकपा माले की पार्टी, जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है वहां पहले से उनकी राजनीतिक जड़ें हैं, पकड़ है, संगठन भी मजबूत है और वहां उनकी पकड़ भी है। लेकिन अगर आरजेडी ये सीट नहीं छोड़ती तो पार्टी मजबूरी में अलग रास्ता अपना सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने आरजेडी के रणनीतिकारों को भी टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि एक तरफ वे अपनी पार्टी के नेताओं की सीटें तय कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें गठबंधन धर्म भी निभाना है, सबको देख के चलना है। वहीं तेजस्वी यादव की छवि एक युवा और समावेशी नेता की है, लेकिन अगर वह अपने सहयोगियों को संतुलन हिस्सेदारी नहीं दिला पाए तो यह छवि भी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल महागठबंधन की ओर से कोई औपचारिक बैठक तो नहीं हुई, लेकिन यह लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में यह सीट बंटवारे को लेकर बड़ी बैठकों का दौर चलेगा। तब तक यह दल अपने तेवर नरम करता है या और आक्रामक रुख अपनाता है, अब यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन के लिए यह कोई मामला या मामूली मांग नहीं है, बल्कि बड़ी परीक्षा है, जिसमें तेजस्वी यादव को अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, ताकि गठबंधन की एकता बनी रहे और एनडीए को इसका कोई मौका ना मिल सके। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। तो 20 साल से हैं और 20 साल से उन्होंने इतनी गरीबी पैदा की, इतनी बेरोजगारी पैदा की कि लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इसीलिए नीतीश जी को तो सबसे पहले माफी मांगना चाहिए, अपनी जो विफलता है उसको कबूल कर लेना चाहिए। और इसीलिए जो आज कह रहे हैं कि हमने 20 साल में इतना विकास किया, वो तो पूरे सरासर झूठ है। तो हमें लगता है कि नीतीश जी जितना भी निश्चय की बात करें, उस पर उस झांसे में लोग आने वाले नहीं हैं। और आने वाले दिन में इंडिया गठबंधन की ओर से हम लोग एक जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर ठोस घोषणा हम लोग करेंगे। कम से कम 2,500 रुपये बिहार के तमाम गरीब महिलाओं के लिए प्रति माह उनको सहायता राशि मिलेगी। जो पेंशन की बात है, वो 1,500 से 2,000 रुपये तक पेंशन की गारंटी होगी। और हम तो कोशिश करेंगे कि छोटा कर्ज भी माफ हो और बिहार में और स्थायी रोजगार और बेहतर आमदनी, बेहतर कमाई, उसकी गारंटी। महागठबंधन में क्या डेवलपमेंट अब तक हुआ है? अभी हो रहा है, वो बातें भी चल रही है, लेकिन आपने देखा अभी इतना बड़ा SIR का जो हमला हुआ है, और अभी तो 1 तारीख को कल वो ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगी, और ड्राफ्ट लिस्ट जब आएगी तो पता चल जाएगा कि कितने लोगों को, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि 22 लाख लोग जो मृत घोषित कर दिए गए और 35 लाख लोग जो बिहार के मजदूर हैं उनको बाहर ही कह दिया गया कि स्थायी रूप से। अभी यहाँ गांव में लोग बोल रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस के आतंक के चलते लोग डर के मारे भागे हुए फिर रहे हैं, अब उनको कह दिया कि बाहरी हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से छांटा जा रहा है। तो अभी इस पर भी हमको लड़ना पड़ रहा है। तो हर मुद्दे पर हम लोग लड़ते हुए आगे बढ़े। सीट शेयरिंग पर अभी बात हो रही है, सीट शेयरिंग को लेकर के बात शुरू हुई है, बात आगे बढ़ेगी। सर, डी राजा CPI-ML को अगर 19 सीटें मिली तो हमें 20 मिलना चाहिए था, क्योंकि हम उनसे ज्यादा ग्राउंड जीरो पर मजबूत हैं। और इस बार बेशक इन तमाम चीजों को महागठबंधन के जो शीर्ष नेता है तेजस्वी यादव वो देखेंगे। तो क्या लगता है कि CPI जो है वो कम सीटों पर इस बार बनेगी और समन्वय बैठेगा? देखिए, CPI की बात हम कैसे कर सकते हैं, वो बात डी राजा ही करेंगे, CPI के नेता करेंगे। CPI के बारे में तो मैं डी राजा की पार्टी को कमजोर बता रहे हैं। तो ठीक है, हम हमारी पार्टी बहुत मजबूत तो है नहीं, अभी 1 दर्जन ही हमारे पास MLA हैं, हम उसको बहुत मजबूत तो नहीं मानते हैं। अभी हमारी पार्टी तो बिहार में कोई निर्णायक, हमारी जिस गठबंधन में है उस गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिला है। आपके जो पार्टी है स्ट्रैटेजी काफी बेहतर था, इस बार टाइम की अधिक सीट मिले थे। नहीं, हमने बिल्कुल कहा है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा जिलों से हम चुनाव लड़े। पिछले बार हम सिर्फ 12 जिलों से लड़े थे, हम कम से कम 24 जिलों से लड़ना चाहते हैं। और हमें लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को इससे निर्णायक बहुमत मिलने में मदद मिल जाएगी और पूरे तमाम पार्टियों को भी इससे बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। सूची मांगा गया था तेजस्वी यादव की तरफ से, हमने सूची दे दिया, हमने तो कहा ही है आप लोगों से भी। 40 सीट में हमारी तैयारी है, हम उसको लेके बातचीत करेंगे। हमने सूची बना करके दे दिया है। 40 सीटों की सूची आपने दी? हमने 40 सीटों पर तैयारी हमारी है, पहले से हमारी घोषित है, कोई नई बात है नहीं ये।